मैं डॉली वोरा। आइए कुछ बातें साझी करें। पुराने ज़माने में चिट्ठियों की जो अहमियत थी वो आज की मोबाइल जनरेशन नहीं समझ सकती। पुराने ज़माने में पोस्ट ऑफिस में नीले रंग के अंतर्देशीय कार्ड, पोस्ट कार्ड और भी दूसरी तरह की चिट्ठियाँ मिला करती थीं। एक माँ जिसका बेटा परदेश गया हुआ है, एक बाप जिसके कंधों का बोझ कम करने के लिए बच्चा कमाने के लिए दूसरे शहर में है, बड़े ही बेसब्री से चिट्ठियों का इंतज़ार करते थे। डाकिया आएगा, चिट्ठी आएगी। आप फिल्मों में देखते ही होंगे डाकिया कैसे डाक बांटता है। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, ये गाना भी आपने सुना होगा। तो उस टाइम जब चिट्ठी आती थी ना घर में, तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। वो माँ बाप उस चिट्ठी को बार बार पढ़ते थे, उसे गले लगाते थे, तो उनको यही फील होता था जैसे उनका बच्चा उनके पास आ गया है। पहले पोस्ट कार्ड खुला सा होता था, तो पति उस पर अपनी पत्नी के लिए सहज ढंग से 2 लाइनें ही लिखता होगा, लेकिन उसे पढ़ते वक्त पत्नी के मुंह पे जो मुस्कुराहट आती थी, उसके दिल में जो विचार आते थे, उसका हिसाब लगाना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि भावनाएं जुड़ी थीं। बहुत इंतज़ार किया जाता था कब चिट्ठी आएगी। तो उन चिट्ठियों को संभाल के भी रखा जाता था, चाहे चिट्ठियाँ मुड़ तुड़ जाती थीं, जो भी था, लेकिन चिट्ठियों की कद्र बहुत ज़्यादा थी। मेरे पास भी मेरे हस्बैंड की मोतियों जैसे हैंडराइटिंग की लिखी हुई कुछ चिट्ठियाँ हैं, जो मैंने बहुत सहेज के रखी हुई हैं। 40-45 साल पहले की लिखी हुई चिट्ठियाँ हैं। जब मैं उन्हें निकाल के पढ़ती हूँ तो मुझे यही फील होता है कि जैसे मेरे हस्बैंड मेरे आस पास हैं। ये भावनाएं जो हमें चिट्ठियों के रूप में मिलती हैं, वो मोबाइल की चैट में नहीं। मोबाइल की चैट ठीक है, आमने सामने काफ़ी सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन जब मोबाइल पे स्क्रैच आता है या किसी भी वजह से उसे बदलना पड़ता है, तो सारी चैट उड़ जाती है। तो ये फ़र्क तो है। जो लेटर्स में बात है, अब भी मिलती होंगी पोस्ट ऑफिस में लेटर्स, लेकिन उनका चलन अब कम हो गया है। जब से स्मार्टफोन आ गए हैं, सब लोग उसको ही यूज़ करते हैं। सो जो चिट्ठियों की अहमियत थी वो आज भी है, लेकिन मोबाइल जनरेशन शायद इस चीज़ को ना समझ सके। मिलते हैं।